नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो पर। जो मैंने दोस्तों आपको बताया था कि एक सीरीज मैंने शुरू की है जो वीकली करंट अफेयर्स रहेंगे। तो उसी सीरीज का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें से 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स पूरा इसमें कवर किया जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही प्रेस आइकन बेल को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स नहीं, इस लास्ट वीक के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, द रेलवे इज प्लानिंग टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल एट इम्पॉर्टेंट स्टेशंस अंडर द व्हिच इनिशिएटिव। ठीक है, 1000 छोटे स्टेशनों को आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है रेलवे। तो कौन सा इसका किस स्कीम का अंडर बना रहा है? तो आंसर आप लोगों के सामने है। तो आंसर आपके लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो इस स्कीम के तहत इंडियन रेलवे 1000 से ज़्यादा छोटे स्टेशनों को मॉडर्नाइज करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या दिया जाएगा? उसमें वाईफाई दी जाएगी और बड़े ट्रैक्स रहेंगे, वाईफाई रहेंगी और इस सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट। उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ है? उत्तर पूर्व महोत्सव का कौन सा संस्करण नई दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम में शुरू हुआ है? आंसर आप लोग के सामने है 10th। ठीक है, 10th एडिशन था ये। इट वॉज द 10th एडिशन। हुई एडिशन? तो 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कौन सा फेस्टिवल? 10th फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया का नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड खेलो इंडियाज न्यू डैशबोर्ड? खेलो इंडिया का नया डैशबोर्ड। आंसर आपके सामने है, आंसर अनुराग ठाकुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज एड्रेस्ड द 75th अमृत महोत्सव ऑफ श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट रिसेंटली? ठीक है, तो हाल में श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को किसने संबोधित किया है? आंसर आप लोग सामने है, नरेंद्र मोदी ने। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? आंसर आप लोगों के सामने है, आंसर है डी, कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका में ही हमारे खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन हिस्टोरिक प्रोग्राम मेकिंग वीर बाल दिवस एट मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली? हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक कार्यक्रम किसने भाग लिया है? आंसर आपको सामने, आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली के राइट टू रिपेयर पोर्टल सहित कई नई पहल किसने शुरू की है? क्या आप फिर से पढ़ सकते हैं इसमें? हु हैज लॉन्च्ड अ होस्ट ऑफ न्यू इनिशिएटिव इंक्लूडिंग राइट टू रिपेयर पोर्टल इन न्यू दिल्ली? आंसर आप लोगों के सामने है, आंसर है बी, पीयूष गोयल ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अपनी तरह के संगीत कार्यक्रम डांस टू डिकार्बनाइजेशन नेशनल स्टेडियम का आयोजन किया है? आंसर है ई, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। जो मैंने लास्ट करंट अपने डेली करंट अफेयर्स में बताया था मैंने। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसका नाम है डांस टू डिकार्बनाइज। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 मिनट हो रही है। नेक्स्ट, किसने नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर संबोधित प्रोबिटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल और ई पुस्तकें लॉन्च की है? आंसर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, आप लोग इसमें आपको प्रॉपरली क्वेश्चंस वी हैव टू रीड प्रॉपरली। इस तरह आप पढ़िए क्वेश्चंस को कि आपकी समझ में पूरे माइंड में बैठ जाना चाहिए कि
ये क्वेश्चन जो है किस डिपार्टमेंट से है, किस मिनिस्ट्री से है, उसी मिनिस्ट्री के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है। लिखा है कि हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड प्रोविटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल एंड ई बुक्स ऑन मेजर इनिशिएटिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ हिज मिनिस्ट्री इन न्यू दिल्ली। आंसर है जितेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए बहुत मददगार होगा? सर है D, IIT कानपुर ने, ठीक है। IIT कानपुर ने विकसित किया है इस टाइप का हृदय, ठीक है, इस टाइप का हार्ट, आप देख सकते हो। IIT कानपुर आर्टिफिशियल हार्ट ने बनाया है, ठीक है, IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट। दैट वुड बी ग्रेट हेल्प टू द पीपल विद एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम्स, जो एक्यूट कार्डियक प्रॉब्लम से अरेस्ट करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रायल्स ऑन एनिमल्स विल स्टार्ट फ्रॉम द फरवरी और मार्च, यानी कि फरवरी या फिर मार्च से एनिमल्स में ट्रायल होना शुरू हो जाएंगे इसके, ठीक है। और आफ्टर सक्सेस इन द ट्रायल ट्रांसप्लांटेशन कैन बी डन इन द ह्यूमंस इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। अगले 2 साल में आदमियों में ये हार्ट ट्रांसप्लांट करना शुरू हो सकते हैं, ठीक है। एंड एन आर्टिफिशियल हार्ट इज बीइंग डेवलप्ड टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द पेशेंट्स। अ टीम ऑफ 10 साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स हैज प्रिपेयर्ड दिस आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है। एंड आफ्टर द सक्सेस ऑफ द ट्रायल ऑन द एनिमल्स हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन ह्यूमंस विल बिगिन विद इन द 2 ईयर्स, ठीक है। और इंडिया इम्पोर्ट्स 80% ऑफ द इक्विपमेंट एंड implants from the abroad. Only 20% of the equipment and implants are being manufactured in India. Most of implants and stents for heart patient are being imported, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि जो भी हमारे साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टर्स ने बना रखे हैं, तो उनमें से 80% माल मटेरियल जो है वो विदेशों से लाया गया है, ठीक है, 80%, और 20% ही इंडिया का लगा है। 80% विदेशों का है और हमारा 20% इंडिया का है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशाल प्रतिमा उनके भव्य स्मारक के हिस्से के रूप में एक शोध केंद्र का निर्माण करेगी? आंसर है आप लोगों के सामने, आंसर है ई, मध्य प्रदेश ने, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश। हाल ही में लोसार महोत्सव निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर आप लोगों के सामने लद्दाख में। लोसार महोत्सव लद्दाख, एल मतलब एल, ठीक है, लोसार मतलब लद्दाख, ये आपको याद रखना। ऐसे आपको माइंड यू हैव टू मेक इन योर माइंड टिक, यू हैव टू मेक टिक इन योर माइंड, ठीक है, राइट। आप किस तरह से याद कर सकते हो, उस टाइप से आपको माइंड में टिक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो लोसार महोत्सव कहाँ से रिलेटेड है? लद्दाख से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, और आगे बहुत सारी फेस्टिवल्स हैं लद्दाख की, मैं आपको बता सकता हूँ। इसमें लिखा है कि स्पुतक गस्टर फेस्टिवल, लद्दाख फेस्टिवल, दिस्किट गस्टर फेस्टिवल है, कैमरे वेंगचौक फेस्टिवल, गाल्डमैन नेमचौथ फेस्टिवल, ये सारे फेस्टिवल्स लद्दाख में मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है। धर्मधाम किस राज्य का शहर है? आंसर है केरला का धर्मदम भारत का पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया है, तो केरला का है, ठीक है। धर्मधाम किस राज्य का शहर है? धर्मधाम तो केरला का है। नेक्स्ट, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ठाकुर ने किस राज्य में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? आंसर आपके सामने कर्नाटका, खेल विज्ञान तो कर्नाटका। अभी ऊपर क्वेश्चन था कि कहाँ पे राष्ट्रीय स्तरीय कबड्डी का आयोजन किया है, तो कर्नाटका में किया था, तो वहीं पे खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कर्नाटका में हुआ है। नेक्स्ट, श्री शैलम मंदिर परिसर आंध्र प्रदेश में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? अगर आंध्र प्रदेश में तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी करेंगे, नहीं किया, लेकिन वहाँ के हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है। तो श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का उद्घाटन हमारी देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस जियो ने 6500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ किस राज्य में अपनी 5G योजना शुरू की है? आंसर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, 6500। तो हर स्टेट में आ रही धीरे धीरे 5G योजना है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्रीन मैथनॉल उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए इटली स्थित मेयर टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है NTPC लिमिटेड ने, ठीक है, मैथनॉल के लिए NTPC लिमिटेड ने, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। आंसर आप लोगों के सामने है
कि 2 स्थानों के स्थान बदलने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, तो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है कि उत्तर प्रदेश यू कैन चेंज योर नेम ऑफ योर 2 प्लेसेस। पहला क्या था, म्यूनिसिपल काउंसिल मुंडेरा बाज़ार को चौरी चौरा करने के लिए, और तेलिया अफ़गान विलेज को तेलिया शुक्ला करना था। ठीक है, तेलिया अफ़गान को तेलिया शुक्ला करना था और मुंडेरा बाज़ार को चौरी चौरा करना था। ठीक, दोनों को मिल गया है, एनओसी मिल चुका है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है? आंसर उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। तो ये ई सुश्रुत किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और डिजिटल इनोवेशन अलायंस कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आंसर है अश्विनी वैष्णव ने। ठीक है, और निम्नलिखित में से किसने प्रसाद योजना के तहत तेलंगाना में भद्राचलम मंदिर समूह में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी है? आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला? लोकायुक्त। ठीक है, पारित करने देश का पहला राज्य बन गया तो महाराष्ट्र, वही लोकायुक्त जिससे अन्ना जी ने आंदोलन से स्टार्ट किया था। ठीक है, नई दिल्ली में सिटी फाइनेंस रैंकिंग और सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता के लिए निर्देशित किसने लॉन्च किया है? आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने बेकल अंतर्राष्ट्रीय बीच महोत्सव का आयोजन किया है? आंसर है केरला ने। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य ने बेकल अंतर्राष्ट्रीय बीच महोत्सव का आयोजन किया है? तो केरला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने असम के बक्सा जिले में बिजली उत्सव का आयोजन किया है? आंसर है आरईसी लिमिटेड ने। कहाँ पे? असम के बक्सा जिले में किस बिजली उत्सव का आयोजन किसने किया है? तो आरईसी लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस राज्य में एक विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने उड़द और तुअर दालों के मुफ्त आयात को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है 24 मार्च तक, मार्च 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट, किस विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन अनुरोध हस्तांतरण पोर्टल लॉन्च किया है? किस विभाग ने? आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। तो डाक से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चंस पढ़ करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी किसने लॉन्च किया है? तो बीएसएफ किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। तो किसने लॉन्च किया था? अमित शाह ने। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में। निम्नलिखित में से G20 कई समूह में से एक साइंस 20 के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा, तो कौन है? IISc बेंगलुरु। ठीक है, जो मैंने आपको डेली के करंट अफेयर से बताया था कि G20 के कई समूहों में से एक साइंस S20 के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा, तो IISc बेंगलुरु है, वहीं पे सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से किस देश में एक नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? आंसर है मालदीव लुथियानिया ने। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो मालदीव लुथियानिया में। ठीक है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ, जो भी हमारी कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए लचीले और टिकाऊ आवास तक पहुंच प्रदान करने के लिए $150 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किया है? आंसर तमिलनाडु। तो हमारी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एडीबी के साथ समझौता किया है। ठीक है, $150 मिलियन के लिए, ठीक है,
समझौता किया है। ये कहाँ कहाँ पे जाएगा आप इसमें देख सकते हैं, किस किस फील्ड में खर्च किया जाएगा। तो ग्रीन हाउसिंग के लिए, ठीक है, प्रमोट टू ग्रीन हाउसिंग के लिए किया जाएगा। फिर रोड कनेक्टिविटी के लिए किया जाएगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। असम स्किल यूनिवर्सिटी के लिए किया जाएगा। और अर्बन पुअर हाउसिंग के लिए किया जाएगा। ये सारी इस फील्ड में सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी का दोषी पाए जाने के बाद 11 साल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला यामीन किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर है मालदीव। ठीक है। ऐसा कानून दोस्त होना चाहिए कि चाहे कोई भी कितना बड़ा तुर्रम खान हो अपने आप को, चाहे कोई भी कितने बड़े पद पर हो, सभी के लिए कानून सेम होना चाहिए। है इंडिया में भी सेम कानून है, लेकिन ऑन पेपर सेम है, रियलिटी में नहीं है। ठीक है। ये मालदीव के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, और इनको रिश्वतखोरी में ये आरोपी थे, और बाद में प्रूफ हुआ तो उनको 11 साल सजा सुनाई गई है, 11 ईयर्स की। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में भारत सहायता प्राप्त 720 मेगावाट मंगछेदु जल विद्युत परियोजना ड्यूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंप दी गई है? आंसर है भूटान। ठीक है। तो भारत ने भूटान को ये सौंप दिया है। ठीक है, 720 मंगछेदु। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मंगछेदु पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश के बिजली प्राधिकरण को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी गई है? आंसर है नेपाल। तो अभी तक तो भारत नेपाल को 40 मेगावाट बिजली अतिरिक्त निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है नेपाल को। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट्स में, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उन्हें विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए शीर्ष अदालत परिसर की भौतिक और कार्यात्मक पहुंच का ऑडिट करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर है S रविंदर भट्ट। ठीक है। नेक्स्ट, प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अनुष्का शर्मा को। किसका? प्यूमा इंडिया। प्यूमा इंडिया, आप बोलते हैं पूमा, तो जैसे प्यूमा इंडिया। ठीक है। तो अनुष्का शर्मा को किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो उसमें, और बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि दीपिका पादुकोण को बनाया गया अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर पोट्री ब्रांड का। ठीक है। विराट कोहली को बनाया गया है वेरेबल्स स्मार्ट वॉचेस लेदर नॉइज। ठीक है। प्रसून जोशी को उत्तराखंड स्टेट, जानवी कपूर को मैरिकोज सफोला फिटिफी, दीपा मलिक को एम्बेसडर ऑफ निक्षय मित्रा टीवी कैंपेन का है, सूर्य कुमार यादव को अर्बन गबरू मेंस ग्रूमिंग ब्रांड, नीरज चोपड़ा को फ्रेंडशिप एम्बेसडर फॉर स्विट्जरलैंड। ठीक है। ये सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये आपको याद करना चाहिए। ठीक है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, और याद करना भी चाहिए आपको। ठीक है। नेक्स्ट, सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? किसको सितवेनी राबुका को? आंसर है फिजी का प्रधानमंत्री बनाया गया है। किसको? सितवेनी राबुका को। नेक्स्ट, पुष्प कमल दहल प्रचंड को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है नेपाल। इसमें 3 पार्टियां हैं बेसिकली, तो 2 पार्टियों ने मिलकर के बनाया है, उसने गवर्नमेंट बनाई है, और उसमें दोनों पार्टियों के बीच में करार है कि भाई 2.5 साल हम प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 ईयर्स तुम रहोगे, 2.5 ईयर्स मैं रहूँगा। ठीक है। तो इसमें प्रचंडा कहाँ का है? नेपाल का। नेक्स्ट, PN वासुदेवन को टॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। टास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है, आप देख सकते हैं चेन्नई में है। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अनिल कुमार लाहौटी को बनाया गया है। नेक्स्ट, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है बी, हसमुख आधिया को। भारत के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर संतोष कुमार यादव को। ठीक है, संतोष कुमार यादव को बनाया गया है। ठीक है, संतोष कुमार यादव हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यादव जी 1995 बैच IAS 1995 बैच के IAS हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश कैडर के हैं और इनको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है भास्कर बाबू रामचंद्रन को। ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो भास्कर बाबू रामचंद्रन को। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अरविंद वालिया को। इंजीनियरिंग इन चीफ अरविंद वालिया को भारतीय सेना का। और बैंकिंग से आप देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के देश के बैंकों को मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौते को किस तारीख तक नवीनीकृत करने के लिए अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर है 1 जनवरी 2023। तब तक आपको नवीनीकरण कर देना है सारे बैंकों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत के हरित आवास विकास को चलाने के उद्देश्य से HDFC लिमिटेड को $400 मिलियन लगभग 3,400 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है? आंसर है बियॉन्ड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसने दिया है इतना सारा। ठीक है, नेक्स्ट, SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शमशेर सिंह को। ठीक है, शमशेर सिंह को। नेक्स्ट, स्थायी समाधान विकसित करने वाले नव प्रवर्तकों के लिए अपनी तरह के पहले उत्पाद त्वरक कार्यक्रम में कितने स्टार्टअप चुने गए हैं जो जल्द ही स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में समाधान की दिशा में काम करना शुरू करेंगे? आंसर है 15। नेक्स्ट, भारत में प्रमुख क्रेडिट कार्ड जारी करता भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जल्द ही यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सुविधा पर रुपए क्रेडिट कार्ड का 21 तारीख तक जारी करेंगे? आंसर है मार्च 23 तक। 2023 मार्च तक ये जारी कर देंगे। ठीक है, SBI ICICI और एक्सिस बैंक। सॉरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने राजस्थान राज्य में MSME उद्यमियों के लिए एक प्रमुख व्यवसाय मेंटरिंग कार्यक्रम MSME प्रेरणा शुरू किया है? आंसर आप लोग सामने इंडियन बैंक ने। ठीक है, इंडियन बैंक ने ये शुरू किया है। क्या? MSME प्रेरणा। कहाँ? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर क्या होगा कि जो भी छोटे MSME सेक्टर्स वाले बिजनेसमैन हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे फंड मैनेजमेंट करना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, अगर कोई मंदी आ जाती है तो कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ठीक है, नेक्स्ट, किस IIT ने वाटर्न कैंपस फिलाडेल्फिया USA में वाटर्न QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? आंसर IIT मद्रास ने। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक मिनट। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम को लागू करने के लिए EMRS शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? आंसर है अमेजन के साथ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को कवर करते हुए भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं 21/22 शीर्षक से अपना वेब प्रकाशन जारी किया है? आंसर है RBI ने। ठीक है, नेक्स्ट, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में एक अद्वितीय स्वास्थ्य बीमा राइडर रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया है? आंसर है बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन जल्द ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक पेश करेगा? आंसर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किस कंपनी ने तीव्र टीबी उन्मूलन
परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय टीवी डिवीजन उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। ठीक है, इन दोनों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने समझौते में ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। अब आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। निम्नलिखित में से किसे हनोई में विन फ्यूचर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर है प्रदीप थलप्पल को। ठीक है, प्रदीप थलिप्पल को। ठीक है, थलिप्पल को विन फ्यूचर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस जेल को हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया है? आंसर है बुलंदशहर जेल को। ठीक है, बुलंदशहर जेल को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है स्वस्ति सिंह को। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार उसको दिया गया है, स्वस्ति सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है लिया विलियमसन को। ठीक है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 लिया विलियमसन को दिया गया है। ठीक है, प्रथम केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? आंसर आप लोगों के सामने हिल्डा ग्लेव को। प्रथम केआर गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, किसको? हिल्डा ग्लेव को। निम्नलिखित में से किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है प्रभुचंद्र मिश्रा को। क्या? अटल सम्मान पुरस्कार प्रभुचंद्र मिश्रा को। ठीक है, डिफेंस से न्यूज आप देख सकते हो इसमें कि पहला वायु अभ्यास वीर गार्जियन 16 से 26 जनवरी तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? आंसर है भारत एंड जापान के बीच। तो वीर गार्जियन भारत एंड जापान के बीच, किसकी से? इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने चेन्नई के कट्टुपल्ली में लार्जन एंड टर्बो की जहाज निर्माण सुविधा में स्वदेशी रूप से निर्मित जहाज INS अर्नाला को लॉन्च किया गया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको याद करना पड़ेगा कि INS अर्नाला को किस कंपनी ने बनाया है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? आंसर है अहमदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट, खिलाड़ियों की नीलामी में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है? आंसर है सैम करन को सबसे महंगा खिलाड़ी है। हॉकी इंडिया FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। मलेशिया के कुआलालंपुर में शीर्ष एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? गेटो सोरा ने। ठीक है, अगर आपको ऐसी चीज़ें याद नहीं होती हैं तो आपको वीक में एक बार पूरा देख लेना है, स्पीड बढ़ा करके। ठीक है, तो आपको रिवाइज रहेंगी सारी चीज़ें। भोपाल में 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, फरहान बेहरडियन ने हाल में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से हैं? आंसर है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से है वो, और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, फरहान बेहरडियन ने क्रिकेट से रिलेटेड है। अब आ जाइए बुक्स एंड ऑथर्स में कि ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी 2022 किसे मिला है? आंसर है अरुंधति राय को। अरुंधति राय तो बहुत बड़ी फेमस राइटर हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास के लिए। ठीक है, किसने लिखा है? अरुंधति रॉय ने, अनुराधा रॉय। आपको डाउट नहीं क्रिएट करना, अरुंधति रॉय अलग है, अनुराधा रॉय अलग है, तो इसके लिए अनुराधा रॉय। ठीक है,
और इसमें बहुत सारी बुक्स देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी कौन है? आंसर है पीवी सिंधु। ठीक है, एकमात्र इंडियन खिलाड़ी है जिसके बोला पीवी सिंधु है। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट टेस्ट एटलस के अनुसार टेस्ट एटलस के अनुसार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत का स्थान क्या है? आंसर है 5th। टेस्ट एटलस के अनुसार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड I hope it is beneficial to all aspirants who are doing the preparation for your competitive exams and I hope आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी and I request to all of you please like this video, share this video to all your friends and subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get the video earlier. ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।